हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। बैंक निफ्टी का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं। बैंक निफ्टी की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। दरअसल मैं काफी दिनों से आपके साथ एक डिस्कशन कर रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, निफ्टी 50 काफी मजबूत है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि ये फिर से ऑल टाइम हाई के नजदीक गया हुआ है। मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके दिखाता हूं। 1 डे के टाइम फ्रेम पे मैं आपको लेके चलता हूं। यहाँ पे भी मैं 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लेता हूं, क्योंकि इस साइड लगा हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट और इस साइड लगा हुआ है निफ्टी 50 का चार्ट। ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो ऑल टाइम हाई निफ्टी 50 में लगा हुआ था, लगभग मार्केट उसी जोन के आसपास गया और रिजेक्शन लिया। लेकिन निफ्टी 50 अभी वहां पे जा चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी अभी नहीं गया है। बैंक निफ्टी में अभी भी एक इंपॉर्टेंट रुकावट है 48,000 का। डिटेल में समझने के लिए आप बैंक निफ्टी वाला वीडियो जाके देखें, वहां पे आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा निफ्टी 50 के बारे में। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे, फिर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। जैसे कि मैंने आपको कुछ ट्रेंड लाइंस बताई थी कि मार्केट यहां पे भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, यहां पे भी रेजिस्टेंस, यहां पे भी रेजिस्टेंस, नीचे मार्केट सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, साथ के साथ ये नैरो भी होता जा रहा है। तो जिस भी साइड आपको ब्रेकआउट मिलेगा, उस साइड आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर पॉजिटिव साइड ब्रेकआउट मिला तो पॉजिटिव साइड अपॉर्चुनिटी बन सकती है, या नेगेटिव साइड ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए नेगेटिव साइड अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। तो मार्केट ने ब्रेकआउट कहां दिया? पॉजिटिव साइड दिया। आइए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहां पे देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है कि यहां पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी है। एक बात और समझो, मार्केट ने इसे रीटेस्ट भी किया, प्राइस एक्शन भी बनाया और सीधे सीधे आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। काफी बेहतरीन सा आपके लिए सेटअप बना प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाला। अगर आप इन सेटअप के बारे में नहीं जानते, फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहां पे ट्रेंडिंग डेज के लिए स्ट्रेटेजीज, रिवर्सल डेज के लिए स्ट्रेटेजीज और साइडवेज मार्केट के लिए स्ट्रेटेजीज का डिस्कशन किया गया है। इन छुट्टियों का फायदा उठाइए, साथ ही साथ इस 75% के ऑफर का भी फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिर आप यहां पे देखेंगे मार्केट ने आपको एक काफी बेहतरीन सा मोमेंटम दिया। उसके बाद मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, एक रेंज क्रिएट करी। मैंने आपको 4 पैटर्न्स भी बता रखे हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न और पैरेलल पैटर्न। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पैरेलल पैटर्न का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। मार्केट ने फिर से इसका ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न देखने को मिल रहा है। यानी कि मार्केट ने आपको कई बार अपॉर्चुनिटीज दी है। अब यहाँ पे जो ये आपको एक रिजेक्शन मिला, इसका रिजेक्शन का डिस्कशन मैंने बैंक निफ्टी में भी किया था कि वहां पे मार्केट ने एक रेंज को मार्केट सीधे सीधे ब्रेक डाउन कर रहा था, और निफ्टी 50 में भी आप देखेंगे। लेकिन लास्ट वाले मोमेंटम को मैं आपको हमेशा मना करता हूं कि लास्ट वाले मोमेंटम के साथ आपको छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, और ये मैं आपको हमेशा कहता हूं। इसका रीजन मैं आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। अपॉर्चुनिटीज आपके लिए यहीं पे थी जब मार्केट ने प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट दिया। अगर आपके जितना भी पॉइंट आपका होता है, दिन में कितने पॉइंट लेने हैं, इतना प्रॉफिट लेना है, अगर वो इसी सिचुएशन पे अचीव होता है तो मार्केट से एग्जिट मार के निकलिए। अगर आप लर्निंग पर्पज से देखना चाहते हैं तो लर्निंग पर्पज से मार्केट को देखते रहिए। लेकिन मंडे को क्या होने वाला है, नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे क्या होने वाला है, इसका थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे मार्केट में ऊपर की तरफ आपको इस तरह का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, यानी कि अपर शैडो आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रही है। सेलर्स आपको यहां से आते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा है, एक रिजेक्शन साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या ये है कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो चुकी है? दोस्त, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। आपको न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग नहीं करनी है गलती से भी, और ना ही उल्टी सीधी थ्योरी मन में बनानी है। आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझना है, और यही आपको बेनिफिट देगा, क्योंकि मार्केट में आपको ऑल टाइम हाई फिर से लगता हुआ नजर आ सकता है। निफ्टी 50 में बड़ी गैप डाउन ओपनिंग भी मिल सकती है। आपका पूरा फोकस सिर्फ इस वाले जोन पे होना चाहिए। इस वाले जोन पे मार्केट क्या करने वाला है, आइए फिर भी कुछ डिस्कशन करते हैं। अगर मान के चलो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो आपके लिए यहां पे फ्री ट्रेंड लाइन वाला आपके लिए एक अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि इसका ब्रेकआउट मिला तो आपको निफ्टी 50 में ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा।
और अगला रेजिस्टेंस जोन आपके लिए ट्रेंड लाइन बनती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर मार्केट इस जोन में ओपन होकर आपको रिजेक्शन दिखाता है, एक रिवर्सल दिखाता है, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो प्रीवियस डे लो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 22,000 आपके लिए एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो ये ट्रेंड लाइन जो ये सपोर्ट लाइन है, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे रहने वाला है। समझ में आ गई, चीजें क्लियर हो गई। आइए अब हम चलते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे भी कुछ चीजें समझने की कोशिश करते हैं। एक छोटे टाइम फ्रेम पे हमें क्या क्या सिचुएशन नजर आ रही है। हम ये देख रहे हैं कि इस जोन से मार्केट ने रिजेक्शन लिया है। क्या पहले भी लिया गया है? बिल्कुल लिया गया है। अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, यहां से भी आपको रिजेक्शन मिला था। ये भी आप देखेंगे बड़ी सेलिंग आपको आती हुई दिखाई दी थी। ये सिचुएशन हमें नजर आ रही है। तो यानी कि ऊपर की तरफ जो हमारा नजदीकी रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, और यहीं पे हमारा प्रीवियस डे हाई भी है। पहली बात हमें समझ में आ गई। दूसरी, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लेके लिया है, क्या यहां पे पहले भी मार्केट सपोर्ट ले चुका है? बिल्कुल। यहां पे आप देखेंगे सपोर्ट, यहां पे भी आप देखेंगे सपोर्ट। उससे पहले मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस की तरह किया था, यानी कि रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया तो मार्केट आपको सपोर्ट की तरह करता हुआ नजर आया। इसका भी अगर आपको ब्रेकडाउन मिला तो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ये रहने वाला है। यहाँ पे मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस की तरह किया था, जब जब ब्रेकआउट दिया है सपोर्ट की तरह किया है, जब जब ब्रेकडाउन दिया है तो रेजिस्टेंस की तरह किया, ब्रेकआउट मिल रहा है तो अब मार्केट यहाँ पे सपोर्ट की तरह आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा। इसका भी ब्रेकडाउन मिला तो 22,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे होने वाला है। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमने एक ऑब्जर्वेशन कर लिया कि नजदीकी सपोर्ट रेजिस्टेंस आपके लिए कहां कहां पे रोल प्ले कर सकते हैं। समझ में आ गया। 1 डे का डिस्कशन हम कर चुके हैं, क्या क्या आपको चीजें माइंड में रखनी है। 2 आवर का डिस्कशन हम यहाँ पे कर चुके हैं। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं इससे भी एक छोटे टाइम फ्रेम पे, जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहां पे चीजों को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक जरूर करना, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन इसी जोन में। एक तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई भी है और साथ ही साथ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन भी था। कौन सा रेजिस्टेंस जोन था? जो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा था। क्या यहाँ पे कुछ और चीजें भी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी तो डिस्कशन किया था भाई, अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ये रहेगा। इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है तो ये वाली ट्रेंड लाइन आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाली है। आइए वापस वहीं पे आते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन यहाँ पे रहेगा। ये कौन सा सपोर्ट जोन है? जो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा था। एक बार फिर देखते हैं जिससे कि ऑब्जर्व होता रहे। ये वाला सपोर्ट जोन था, इसका आपको ब्रेकडाउन मिला, फिर आपके लिए ये वाले जोन में इंपॉर्टेंट सपोर्ट यहाँ पे बनने की पॉसिबिलिटीज है। यहाँ पे भी हम सिचुएशन को दोबारा से ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे आपको देखा पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके लिए यहाँ पे रहेगा। इसका ब्रेकडाउन अगर आपको मिलता है तो इस वाले जोन में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई। वहीं पे अगला डिस्कशन करते हैं। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दे दी दोस्तों, गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, गैप अप ओपनिंग में आप पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे ही रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि एक तो प्रीवियस डे हाई है यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन था। कौन सा रेजिस्टेंस जोन था? जो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा था, ये वाला रेजिस्टेंस जोन। क्या हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी देखा था? बिल्कुल देखा था। हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी यहाँ पे देखा था कि ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो हम पूरा फोकस यहीं पे करेंगे। अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होकर ब्रेकआउट देता है तो इस ट्रेंड लाइन पे हम नजर रखेंगे। कहां पे ड्रॉ कर रखी है हमने ये ट्रेंड लाइन? 1 डे के टाइम फ्रेम पे। तो अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन आपके लिए यही वाली ट्रेंड लाइन हो जाएगी। लेकिन अगर मार्केट ने गैप अप ओपन होके, बाई चांस मान के चलो मार्केट ने गैप अप ओपन होकर रिवर्सल दिखाया, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा और यहां पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है आपका, जो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखा था। फिर से आप देखेंगे, मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं भाई, 2 आवर का टाइम फ्रेम पे भी दिखाया मैंने, 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी दिखाया। क्योंकि जब आप एक इंट्राडे ट्रेडिंग में करते हैं तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करते हैं।
लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है, क्योंकि कई बार छोटे टाइम फ्रेम पे ऐसी सिचुएशन आती है कि मान के चलो मार्केट यहां से रिवर्स हो और यहीं से सपोर्ट लेके चला गया, तो आप देखेंगे यहां पे तो बस यही सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। क्यों मार्केट ने सपोर्ट लिया? पीछे तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, आपको यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मार्केट पहले भी सपोर्ट ले चुका है और उससे पहले भी रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर चुका है। तो मार्केट यहां पे भले ही हमें यहां पे कुछ ना दिखाई दे रहा हो, भाई 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको यही तो चीजें दिखाई दे रही थी कि कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन जब आपने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे जाके देखा या 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाके देखा, तो आपको साफ साफ समझ में आ रहा है कि हाँ, यहां सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसीलिए आपको ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है। अगला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी, गैप डाउन ओपनिंग में आप इसी वाले सपोर्ट जोन पे फोकस रखेंगे। अगर मार्केट ने इसी जोन पे गैप डाउन ओपन होके ब्रेक डाउन दे दिया, तो नीचे की तरफ आपको मोमेंटम मिल सकता है। इसका ब्रेकडाउन मिला तो प्रीवियस डे लो, और ये ट्रेंड लाइन भी आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकती है। लेकिन अगर गैप डाउन ओपन होकर मार्केट ऊपर चला गया, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला रेजिस्टेंस, इसका ब्रेकआउट मिला तो प्रीवियस डे हाई आपके लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रह सकता है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिला रहा हूं कि अभी छुट्टियां चल रही हैं, मार्केट ऑफ है, तो 75% का ऑफ चल रहा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। अपनी लर्निंग को स्ट्रॉन्ग कीजिए और ज्यादा बेहतर कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।